गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन स्टॉक जिसने इस पेंडेमिक सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और लॉकडाउन फेज के बाद काफी शानदार कमबैक दिखाया है। तो इस वीडियो में हम वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और जानते हैं कंपनी के बिजनेस को और कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, डिजिटल यूपीएस, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स, डोमेस्टिक पंप्स, एग्रीकल्चर पंप्स, डोमेस्टिक स्विच गियर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स जैसी ये तमाम चीजें बनाती है। कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 169.40। चलिए अब चलते हैं और समझते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो देखा जाए, ये ग्रीन कॉलम जो है कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स को बताता है और यह येलो कॉलम जो है कंपनी के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को बताता है। कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 52% से बढ़ी है, विच इज अ मैसिव इंक्रीज। अब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 37% से ग्रो हुए हैं, विच वॉज ऑब्वियस, क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स बढ़ी है तो उसके प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़ने थे। अब समझते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। पिछले क्वार्टर में जो था 3.62 करोड़ और ये इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 50 करोड़, विच इज अ मैसिव इंक्रीज। यानी कहेंगे कि ये है 13 टाइम्स मैनीफोल्ड इंक्रीज, जो कि कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस और शानदार कमबैक को बताता है। और इसी के साथ में हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। अब जब हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझा है तो कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख लेना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट जो है काफी हेल्दी नजर आती है। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। रिजर्व्स भी जो है ओवर द ईयर्स पीरियोडिकली बढ़े ही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और बोरोइंग्स जो है लगभग ना के बराबर है, विच मेक्स कंपनी वर्चुअली डेट फ्री। इन्वेस्टमेंट भी जो है लगातार होती ही रही है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट कंपनीज बैलेंस शीट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। एंड जब हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना है, कंपनी की बैलेंस शीट को जाना है, तो हमने कंपनी को फंडामेंटली काफी अच्छे से स्टडी किया। अब जो है कंपनी के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक बार जान लेना चाहिए कि कंपनी का स्टॉक जो है पिछले 6 महीने में किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी का स्टॉक जो है काफी रेंज बाउंड रहा है। 160 से 190 के प्राइस लेवल्स के बीच में ही ये घूमता रहा है और करेंटली जो है ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के प्राइस लेवल पे चल रहा है, विच इज 169। और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस भी 169.20 है। अब जो कि कंपनी के इतने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्राइस में 5 to 6% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमने कंपनी का फंडामेंटली एनालाइज किया, कंपनी को टेक्निकली भी एनालाइज किया। अब चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है हमारा टेक, विच मींस शुड यू इन्वेस्ट। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,379 करोड़ और कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री भी है, विद वेरी वेरी नेग्लिजिबल बोरोइंग्स। Company has been maintaining a healthy dividend payout of almost 21%, which is again a very good point. कंपनी का जो डेटर डेज है वो भी इंप्रूव हुआ है, 60 डेज से घट करके 47 डेज हुआ है। अब चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है
कि कंपनी के ने जो भी पैसा डेटर्स को क्रेडिट पे दिया है, यानी कि जो भी सामान उन्होंने बेचा और उनसे उनके कस्टमर्स या उनके क्लाइंट्स को जो भी सामान बेचा और उधर से जो भी पैसा बकाया था, वो पहले उतने पैसे को मिलने में लगते थे 60 डेज, यानी कि 60 दिन, और अब लगने लगे हैं 47 डेज। इसका मतलब है कि कंपनी के पास में जो पैसा है वो अब जल्दी आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कंपनी का जो स्टॉक है उसका जो पी बाई ई है, वो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 57.2। हालांकि ये पी बाई ई रेशियो काफी ज्यादा लगता है और ऐसा लगता है कि कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये चीज हमको ये भी बताती है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के अर्निंग्स का 57 टाइम्स प्रीमियम भी पे करने को तैयार है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। और कंपनी ने काफी डिसेंट आरओई भी मेंटेन किया है, जो कि है 19.6, ऑलमोस्ट 20%, विच इज गुड फॉर एनी कंपनी। जैसा कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा कि सेल्स जो है 52% से बड़े हैं, और नेट प्रॉफिट में कंपनी ने काफी ट्रमेंडस रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो कि 1281% से नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी ने काफी शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं। और जैसा कि हमने समझा कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 169 रुपीज, तो यहां से हमें कंपनी के स्टॉक में 5 to 6% का अपसाइड पोटेंशियल दिखता है, और मीडियम टर्म में 10 to 12% का अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि करंट मार्केट सिनेरियो काफी वोलेटाइल है। तो इस वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के स्टॉक का हम डाउनसाइड रिस्क भी हमें फैक्टर इन करना चाहिए, जो कि है 6 to 7% फ्रॉम इट्स करंट मार्केट प्राइस। हालांकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है 160 रुपीज, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन होगा कि कंपनी के स्टॉक को हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाहिए। और जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, तो इन्वेस्टर्स को अभी इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नजर रखनी चाहिए, और जैसा कि कंपनी के जो भी डिसीजंस होंगे उन पर भी नजर रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे इस वीडियो में विदा लेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।